जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं मैथ्स के पिछले 3 कक्षाओं में नंबर सिस्टम में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 में मैंने संख्या और डिजिट के बारे में चर्चा किया था कि डिजिट और संख्या से हमें कैसे क्वेश्चन आता है। तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि 1 से लेकर 657 या फिर 1 से लेकर 868 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। और इस पे 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और एक अलग टॉपिक था, एक मतलब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन था कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कुल 575 अंकों का प्रयोग किया गया है, तो इससे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं और उन संख्याओं के अंतिम 4 अंक, अंतिम 5 अंक को बताइए। तो इस तरह से हमने पिछली कक्षाओं में अंक और संख्या के बारे में डिस्कस किया था और अब उसी पे आधारित और उसी के पैटर्न के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा नोट्स है उसके बारे में समझेंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 यानी किसी संख्या में यदि मुझे 2 से भाग देना है, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे 585 है, यहाँ पे 585 है और मुझे भाग देना है 2 से। तो 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब 2 के पावर 1 यानी घात के रूप में क्या आया? 1, तो एक डिजिट लेंगे और अंतिम से लास्ट 1 डिजिट यानी अंतिम से एक अंक लेंगे। अंतिम एक अंक क्या है? 5 है। 5 से 5 में 2 से भाग जा रही है? नहीं जा रही है, तो इस पूरी संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगी। इसी तरह अगर हमें किसी संख्या में 4 से डिवाइड कर रहा है तो 4 का मतलब 2 के पावर 2 घात के रूप में क्या है? 2 यानी लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, 85 लेंगे और इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। यदि 85 में 4 से भाग चली जाती है तो चेक करेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 1 से स्फुल बचा, यानी भाग नहीं जा रही, यानी कि पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं जाएगी। तो इसी तरह 2 के पावर n लास्ट का n डिजिट, कहने का मतलब कि अगर कोई निश्चित मान होगा, 2 के पावर n का कोई निश्चित वैल्यू होगा और इस संख्या में या किसी भी संख्या में 2 के पावर n यानी उस दिए गए निश्चित वैल्यू से हमें भाग देना होगा, तो उस निश्चित वैल्यू को 2 के पावर n में लाएंगे। 2 के पावर n यानी n का जितना भी मान आएगा उस संख्या का अंतिम उतना अंक लेंगे और उस निश्चित संख्या से भाग करेंगे और उस अंतिम अंक में 2 के पावर n से भाग चली जाती है, यानी निश्चित वैल्यू से उस अंक में भाग चली जाती है तो पूरी संख्या में 2 के पावर n से भाग चली जाएगी। ठीक है। इसी तरह 5 का नियम होता है, इसी तरह 5 का नियम होता है। 5 के नियम में इसे देखते हैं, 5 का नियम क्या होता है। इसी तरह 5 का नियम होता है, लास्ट का 1 डिजिट जब 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 का मतलब 5, यानी 5 से हम लोगों को भाग देना है, तो 5 का मतलब 5 के पावर 1, 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 1। अब देखिए 585 लिए थे ना पिछली बार, इस बार भी 585 ही लेते हैं। अगर 585 में हम 5 से भाग देते हैं तो इस 585 को 5 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, इस 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 1 और 5 के पावर 1 यही बताता है कि हमें अंतिम से कितना अंक लेना है, तो 1 है तो 1 अंक लेंगे। तो 5 में 5 से भाग जाती है, एक बार भाग चली गई। भाग जाने का मतलब क्या होता है कि भागफल आ जाता है और शेषफल 0 हो जाता है। तो भाग चली गई यानी कि 585 में 5 से भाग खूब आराम से चला जाएगा। ठीक है। मुझे 585 में 5 से भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल हम अंतिम एक अंक से पता लगा लेंगे कि पूरी संख्या में भाग जा रही है या नहीं जा रही है। और इसी तरह 5 के पावर 2 अगर हमें 25 से भाग देना हो, अगर हमें 25 से भाग देना हो तो 25 का मतलब क्या होता है? 5 के पावर 2 अंतिम 2 अंक लेंगे, यानी 85 है, जैसे 85 में 25 से भाग लिख जाना है, तो 25 या 75 यानी भाग नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है
कि 85 में यदि 25 से भाग नहीं जा पा रहा है तो 585 में भी 25 से भाग नहीं जाएगा, ये भाग नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि 585 में भी 25 से भाग नहीं जाएगा, 585 में भी 25 से भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे 5 की पावर n, सॉरी 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 5 की पावर n। सेम वही कहानी है, 5 की पावर n, इसका कुछ वैल्यू होगा और वैल्यू मुझे पता नहीं है। सेम जैसे 2 का रूल है वैसे 5 का रूल है, इसको नोट कर लीजिए, बाकी अभी एग्जाम्पल में बताता हूँ। आइए एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है कि 157,489 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो संख्या को पहले हम लोग लिखेंगे क्या है, 1 5 7 4 8 और 9, ठीक है, इसमें 4 से भाग देना है। पहले लॉन्ग प्रोसेस बता रहा हूँ, 4 से भाग देते हैं, सॉरी 4 3 12, कितना बचा 3, एक अंक उतारेंगे, 4 9 36, एक बचा, फिर एक अंक उतारेंगे 14, 4 3 12, ठीक है, फिर कितना बचेगा 2, फिर क्या उतारेंगे 8, 4 7 28, कट गया, लास्ट में क्या बचा 9 उतारेंगे, 4 दूना 8, शेषफल क्या बचा 1, शेषफल क्या बचा 1। इस बात को ध्यान से समझिएगा, शेषफल क्या बचा है 1। यदि हम 3 में भाग दे रहे हैं 2 से, 3 में भाग दे रहे हैं 2 से, तो 2 एकम 2, शेषफल क्या बचा 1, ठीक है। ये क्या होता है भागफल, भागफल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है शेषफल, शेषफल। और ये क्या होता है भाजक, और जिस संख्या में भाग देते हैं ये क्या है भाज्य, ठीक है। तो ये भाजक है और ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य को डिवाइडेंड, इसको डिवाइजर, इसको कोशिएंट, इसको रिमाइंडर, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, और इसको डिवाइडेंड है तो डी आई भी कर लेते हैं, और ये डिवाइजर है तो केवल डी से, और ये शेषफल रिमाइंडर यानी आर से, ठीक है। हमारे कहने का अर्थ क्या है, मैं बताना क्या चाहता हूँ कि जैसे हम लोग 3 में भाग दिए हैं, किससे 2 से, तो भाग कितने बार गई है 2 एकम 2, और एक बच गया, एक को ऊपर लिखते हैं यानी अंश में, और नीचे में हर में यानी जिससे भाग दे रहे हैं भाजक से। तो कहने का मतलब ये क्या है भागफल है, और ये क्या है ऊपर शेषफल है, और ये क्या है नीचे भाजक यानी जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो एक शेषफल बचा। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझाने का अर्थ यह है कि 157,489 में हमें किससे भाग देना था 4 से, तो शेषफल 1 बचा। और मैंने बताया था कि इस 4 से किसी संख्या में भाग जा रही है या नहीं जा रही है उसको कैसे पता करते हैं। तो पहले संख्या को लिखेंगे, संख्या क्या है 157,489। अब 4 से भाग जा रही है या नहीं जा रही है,
4 से इस संख्या में भाग जा रही या नहीं जा रही है, तो मैं बताया था अभी कि 4 को 2 के पावर लिखेंगे, 2 के पावर 2 का मान क्या होता है 4, तो घात के रूप में क्या आया 2, तो लास्ट का 2 अंक लेंगे, लास्ट का 2 अंक क्या है 89 है, और मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 गुना 8 कट गया, 9 उतर जाएगा, फिर 4 गुना 8, कितना बचा शेषफल 1। तो देखिए यहाँ भी शेषफल 1 बचा, यहाँ भी शेषफल 1 बचा, मुझे ये लंबा प्रोसेस करना पड़ा, ये छोटे में हो गया, शॉर्ट में हो गया, ठीक है। और ये तो पुराना तरीका भाग देने का, लेकिन नए तरीके हम लोग कैसे भाग देते हैं, 89 में 4 से भाग दे दिए, ठीक है, 4 गुना 8, 9 बचा, फिर 4 गुना 8, 1 बचा, बटा के 4, तो शेषफल क्या आया, अंश वाला जो ऊपर होता है यही हर होता है, अंश में हर होता है, और नीचे क्या होता है भाजक, जिससे भाग देते हैं हर में। तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी भी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल पूछता है, तो उस पूरी संख्या में हम भाग देंगे नहीं, 4 है तो 4 में हम 2 के पावर कितना है उसको डिनोट करेंगे, उसमें 2 के पावर 2, 4 का वैल्यू होता है 2 के पावर 2, तो जितना घात होता है उतना अंक पीछे से लेंगे, और उसी अंक में 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा उस पूरी संख्या को 4 से भाग देने पर वही शेषफल आएगा, ठीक है। तो शेषफल हमसे पूछ रहा है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल 1 हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए मेरे भाई एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 17, 86, 49, 57, 83 को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 25, अच्छा 25 का मतलब क्या होता है 5, 5 की पावर 2, तो अंतिम दो अंक लेंगे, तो अंतिम दो अंक क्या है 83, 83 में भाग किसे देना है 25 से, ठीक है, इतना को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो 25 से इस पूरी संख्या में 25 से भाग देने पर शेषफल वही आएगा जो 83 में 25 से भाग देने पर शेषफल आएगा। और हमने 83 क्यों लिया 25 से भाग देने के लिए, 83 क्यों लिया, क्योंकि 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 के पावर 2, और जो घात होता है उतना ही अंक, जो घात होता है 2 घात है तो अंतिम 2 अंक लेंगे और 25 से भाग दे करेंगे, तो 25 से भाग करेंगे तो क्या होता है 25 टाइम 75, 75 कितना बचा 8, 25 टाइम 75, 8 83, यानी कि शेषफल क्या बचा, शेषफल हमेशा अंश में ऊपर होता है और नीचे क्या होता है भाजक होता है। अच्छा एक बात हम और जानते हैं कि जब भी हम भाग देते हैं जो उचित भिन्न होती है ना, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है अंश बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, यह क्या अनुचित भिन्न है। अगर हम इसे उचित भिन्न करना चाहते हैं तो 3 1 जा 3 यानी 3 1 3 और 1 4 बटा 3, ये क्या हो गया उचित भिन्न और ये क्या हो गया अनुचित भिन्न, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ 25 से 75, 8 83 बटा 25, यानी कि 8 क्या आ गया शेषफल, यही हमारा क्या है शेषफल है। ठीक है, यही शेषफल यही, ठीक, यानी कि इस पूरी संख्या में 25 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, 25 का मतलब 5 के पावर 2, और जितना घात हो रहा है उतना ही पीछे से अंक लेंगे, लास्ट से उतना डिजिट लेंगे और उतना डिजिट में 25 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही इस पूरी संख्या 25 से भाग देने पर शेषफल आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द रिमाइंडर, यानी शेषफल का पता लगाइए व्हेन द बिलो नंबर इज डिवाइडेड बाय 32, यानी 32, यानी 32 से उस संख्या में भाग देने पर शेषफल का पता लगाइए। अब देखिए मुझे 1 2 3 4 डॉट 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 147 अंक, मतलब
एक से शुरू किया है, डॉट 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 पूरा 147 अंकों का प्रयोग किया है, और उस 147 अंकों के प्रयोग से मुझे पहले तो संख्या निकालनी है कि ये गिनती कहाँ तक गई है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक गिनती गई है उसको निकालेंगे। फिर उस गिनती में मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक उस संख्या में किसे भाग देना है, 32 से। उस 32 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा उसे मुझे बताना है। तो देखिए सबसे पहले आसान तरीका इसका क्या है, अब लोग इसको हम हल करेंगे। ठीक है, 147 अंक है तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या को लिखने में कुल कितनी संख्या है, तो पहले तो 9 संख्या है और कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो 9 डिजिट यानी 9, डी का मतलब डिजिट होता है, 9 अंकों का प्रयोग किया गया। इसके बाद 10 से स्टार्ट करते हैं तो एक संख्या 2 अंकी हो जाती है, तो 147 में से 9 घटा दीजिए, तो 147 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 138। 147 में हम 9 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 138। बहुत आराम से और सुकून से बता रहा हूं, इसे समझिए। टोटल 147 अंक हैं। हम जानते हैं कि 1 से 9 तक की गिनती को, 1 से 9 तक की संख्या लिखने में हमें टोटल 9 डिजिट का प्रयोग करते हैं, टोटल 9 डिजिट। अब 1 से लेकर 9 तक तो मैंने 9 डिजिट 9 अंक का प्रयोग किया। अब कितना शेष अंक बच गया है, तो 147 में से 9 घटा देंगे तो 138 डिजिट क्या है, शेष बचा है। ठीक है, 138 डिजिट शेष है। अब 10 से गिनती कहां तक जाएगी मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो 10 से कहां तक है, अब टोटल कितना नंबर मुझे नहीं पता, वही निकालना है। ठीक है, तो और हम ये एक बात जानते हैं कि एक संख्या 2 अंकी होती है, एक संख्या 2 अंकी होती है। तो टोटल हमारे पास कितना अंक है, 138 अंक है शेष बचा हुआ। तो इस 138 में हम 2 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक संख्या जो है 2 अंकी है, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से के 12, 1 बचा 2 9 18, यानी 69 संख्या, और ये क्या है, संख्या है। ठीक है, 69 नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 1 से 9 तक 9 डिजिट का प्रयोग किया, 147 में से 9 घटा 138 बचा, और 10 से 2 अंक की डिजिट स्टार्ट हो जाती है, तो 138 में 2 से भाग दिया, 69 संख्या एक्स्ट्रा हुआ, तो इस एक्स्ट्रा को आप ऐड कर देंगे, 69 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 70 78 78 संख्या, यानी कि गिनती कहां तक जाएगी, 1 से लेकर 78 तक जाएगी। तो 1 से लेकर 78 तक 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, 76 77 और 78। ठीक, 78 तक, यहाँ तक गिनती गई। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, बिलो नंबर इज डिवाइडेड बाई 32। अब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट 76 77 78 तक, इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 77 78 तक 32 से भाग देंगे और शेषफल का पता लगाएंगे। तो मैंने आपको ये बताया था जिससे मुझे भाग देना है, किससे भाग देना है, 32 से भाग देना है। तो 32 का मतलब क्या है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 का ही मतलब तो 32 होता है। तो लास्ट का 5 डिजिट यानी इस संख्या का अंतिम 5 अंक लेंगे और उस अंतिम 5 अंक में 32 से भाग देंगे। तो अंतिम 5 अंक क्या है, यहां से लेते हैं 8 7 7 7 6। ठीक है, तो अंतिम 5 अंक हमारा है, इसको मिटा दे रहे हैं। अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक है 6 777 और 8, ये अंतिम 5 अंक आ गया। और अंतिम 5 अंक मुझे किससे भाग देना है, 32 से भाग देना है, 32 से भाग दे रहे हैं। तो 32 दूना 64, कितना बचा 3, फिर 7 उतर जाएगा, 32 से कम 32, कितना बचा 37 में से 32 गया 5। ठीक है, फिर एक उतारेंगे 57, भाग नहीं जाएगी, एक ही बार जाएगी, तो 32 से कम 32, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया
2, ठीक है। फिर 1 अंक उतारेगी, भाग नहीं जाएगी 8, ठीक है। अब कितने बार भाग जाएगी, तो 3 8 24, 8 वाले के जाते हैं। 8 दूना को 16 को 6, हासिल 1, 8 3 के 24, 1 25, ठीक है। 8 दूना 16 को 6, हासिल 1, 8 3 24, 1 25, यानी 258 में 256 को घटा देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2। ये क्या है, शेषफल। ठीक है, और यही क्या है, आंसर। देखिए मैंने अंतिम 5 अंक को 32 से भाग दिया, शेषफल क्या आ गया, 2 आ गया। अब एक बार इसे फिर समझते हैं, इसे कैसे मैंने सॉल्व किया। 1 2 3 4 डॉट डॉट 147 अंकों का प्रयोग किया गया, और ये कहा है कि जो नीचे संख्याएं दी गई हैं उसे 32 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। तो पहले तो हम 147 अंकों का प्रयोग से देखेंगे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो 147 अंकों का प्रयोग से टोटल गिनती 1 से लेकर के 78 तक जा रही है, और 78 तक गिनती जा रही है, तो उसमें हमें यहाँ से लेकर 78 तक 32 से भाग देना है, जो कि भाग देने में मुझे बहुत समय लगेगा। तो 32 का मतलब हम बताए थे कि 32 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 5, 2 के पावर के 5 के पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 32। यानी कि अंतिम 5 डिजिट को यदि 32 से हम भाग देंगे तो शेषफल वही आएगा जो पूरी संख्या में 32 से भाग देने पर शेषफल आएगा। तो मैंने अंतिम 5 अंक उठाया और 32 से भाग दे दिया, शेषफल आ गया। ठीक है, इस बात को ध्यान समझिए और अच्छा सा नोट कीजिए।